बैटल ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था पिलरल में हॉल ऑफ सोल के लोगों के साथ सियोयन और बाकी अल्केमिस्ट के बीच में फाइट हो गई थी। साओजिंग अपने एंशिएंट सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके सोल लोग बैरियर को तोड़ती है, वही सियोयन इस बीच हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर को रोकता है। बैरियर के टूटते ही सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को सियोयन को दिखाया जाता है। सियोयन तेजी से 10,000 माउंटेन रेंज के और डीपर रीजन में जाता जा रहा है। इस तरह से ये उस वारक्राफ्ट बीस्ट के और ज्यादा करीब होते जा रहा है। सियोयन के पीछे सोंगचिंग और साओजिंग है और सोंगचिंग ये चीज देखकर घबराया जा रहा है। सियोयन से कहता है, सियोयन ये तुम क्या कर रहे हो? आगे की टेरिटरी वारक्राफ्ट की टेरिटरी है। अगर हम लोग और आगे जाएंगे तो उस वारक्राफ्ट को जरूर गुस्सा दिला देंगे और इस तरह से दो मॉन्स्टर हम लोगों को आगे और पीछे दोनों तरफ से घेर लेंगे। क्या तुम हम लोगों को फंसाना चाह रहे हो? पर सियोयन सोंगचिंग की बातों को इग्नोर करता है और भी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इस इग्नोरेंस से सोंगचिंग को बहुत बुरा लगता है, पर जैसे इसकी आदत है इसके साथ ऐसा होना बनता है। पर इसको साओजिंग एक्सप्लेन करती है, कहती है, सोंगचिंग इस वक्त भी हम लोग एक बहुत बड़े ट्रबल में हैं और अगर हम लोगों को इस ट्रबल से छुटकारा पाना है तो किसी भी तरह से हम लोगों को उस वारक्राफ्ट को इस फाइट के बीच में अट्रैक्ट करना होगा। अगर वो वारक्राफ्ट बीस्ट हमारे पास आ जाता है तो शायद वो उसके बाद इस हॉल ऑफ सोल के पर्सन से फाइट करे। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही पॉजिटिव सोच सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें सियोयन को फॉलो करना ही होगा। अपनी स्पीड तेज करके वो लोग सियोयन के पीछे जाते हैं, पर थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद उन लोगों को आसमान में क्रैक दिखाई देता है। फिर एक धमाका और एक बड़ा होल वहां क्रिएट होता है जिसके अंदर से ब्लैक फोक बाहर निकलता है। साथ साथ एक आवाज, भागते तो तुम बहुत ज्यादा तेज हो, पर कितनी ज्यादा बुरी बात है, इसके बावजूद भी तुम मुझसे भाग नहीं पाए। और दोस्तों, हॉल ऑफ सोल का वही पर्सन सियोयन के सामने उसे पकड़ने के लिए होता है। सियोयन अगले ही पल अपना डायरेक्शन चेंज करके भागता है, इतनी तेज कि साओजिंग और सोंगचिंग इस स्पीड को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब इस तरह से सियोयन तो वहां से भाग गया है, पर साओजिंग और सोंगचिंग हॉल ऑफ सोल के उस पर्सन के सामने आ चुके हैं। तभी पीछे से सियोयन की आवाज आती है, अलग अलग होकर भागो। दोनों ही भागते हैं, पर हॉल ऑफ सोल का वो पर्सन उसी पल अपने हाथों में अपने डार्क एनर्जी को समन करते हुए साओजिंग के ऊपर सोल क्लो अटैक से हमला कर देता है। अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा फास्ट था कि कुछ ही मिलीसेकंड में वो साओजिंग तक पहुंच जाता है, जिसको देखकर साओजिंग पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज्ड और फ्रीज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। ना वो इस अटैक से खुद को बचा सकती है, ना वो यहाँ से भाग सकती है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर साओजिंग को बस अपनी ओर खींचे जा रही है। सोंगचिंग साओजिंग को देखता है कि वो फंस चुकी है, पर ये देखते हुए भी सोंगचिंग अपनी जान बचाकर भागता है। साओजिंग पूरी तरह से हताश हो गई है, पर तभी साओजिंग पर सियोयन की नजर जाती है। सियोयन जो भाग रहा था, अगले ही पल साओजिंग के पास एक गोल्डन एनर्जी आती है और अचानक से वो सोल ग्लो रुक जाता है। सियोयन साओजिंग के पास आ गया है। सियोयन का अर्थ डीमन पपेट उस सोल ग्लो को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सियोयन जल्दी ही साओजिंग से कहता है कि भागो, और इससे पहले कि अर्थ डीमन पपेट को कुछ होता, वो लोग अर्थ डीमन पपेट को भी अपने पास बुला लेते हैं और वहां से तेजी से भागते हैं। सोल क्लो जमीन पर हिट होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर ये चीज देखकर हॉल ऑफ सोल का वो पर्सन यानी कि मुगु गुस्सा जाता है, कहता है, सियोयन लगता है तुम्हें शो ऑफ करना बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, फिर मैं भी एक बार तुम्हारे इस शो को देखना चाहूंगा। इस बार मेरे टारगेट तुम होगे और मैं देखूंगा कि इस बार तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। सियोयन अपनी जी जान लगाकर वहाँ से भाग रहा है। जितनी तेजी से वो आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से वो उस बीस्ट के टेरिटरी में एंटर कर रहा है। मुगु सियोयन के पीछे है। लगातार वो सियोयन को डराने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है, सियोयन आज तुम मेरे शिकार हो और चाहे एक शिकार कितनी भी ज्यादा कोशिश कर ले, अपनी शिकारी से वो बच नहीं सकता है। जिसके बाद डार्क एनर्जी सियोयन के चारों ओर घूमने लगती है। अगले ही पल मुगु सियोयन के सामने होता है और सियोयन के ऊपर बहुत सारे सोल डैगर से हमला कर देता है। सियोयन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उन डैगर्स से बचने लगता है और इसके साथ साथ मुगु सियोयन का पीछा करता है ताकि वो इसके ऊपर दूसरा अटैक कर सके। पर उसी वक्त मुगु कहता है, सियोयन इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, इस बार मैं तुम्हारे अंदर से उस फ्लेम मंत्रा को निकाल लूंगा। पर जैसे ही सियोयन मुगु की ये बात को सुनता है, सियोयन एकदम से समझ आता है कि ये तो वही मुगु है। अब जैसे ही मुगु दो ट्राइडेंट से सियोयन के ऊपर हमला करता है, सियोयन 9 बीस्ट लिन्यू टलिस्मान का इस्तेमाल करके उस ट्राइडेंट हमले को डिस्ट्रॉय करता
जाता है। अब मुगु के बारे में हान फेंग से सारी बातें जानने के बाद मुगु के लिए एक नफरत xiaoyan के दिल में बन चुकी है और वो मुगु से अपने टीचर का बदला लेना चाहता है। मुगु कहता है आखिर तुम्हारे अंदर हिम्मत आ गई, तुम रुक गए। xiaoyan गुस्से में चिल्लाता है, कहता है तो वो तुम हो मुगु। मुगु कहता है अच्छा तो तुम मुझे पहचान गए, चलो ये भी ठीक है, पर इस तरह से तुम मुझसे बात नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी कहो मैं तुम्हारा अंकल हूँ। चलो ठीक है, तुम मेरे बारे में जान गए हो तो इस तरह से तुम एक सेटिस्फैक्ट्री मौत मरोगे, ये जानते हुए कि तुम्हें मारने वाला कौन है। पर इसकी बात को सुनकर xiaoyan कहता है अंकल ये बात कहना तुम डिजर्व नहीं करते हो, तुमसे ज्यादा धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। xiaoyan बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगले ही पल स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को समन करता है और एक झटके में फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म एक्टिवेट करता है। xiaoyan की पावर बढ़कर दाऊ जोंग के 9 स्टार पर पहुंच जाती है, पर ये पावर भी मुगु से लड़ने के लिए काफी नहीं था। तभी xiaoyan के फोरहेड की मास्टर येलो की बोन चिलिंग फ्लेम एक्टिवेट होती है। उसी के साथ xiaoyan स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का थर्ड फॉर्म एक्टिवेट करता है और बहुत सारी नेचर एनर्जी xiaoyan के बॉडी में एंटर करती है, जिसके बाद xiaoyan के बॉडी में दाउजून वाले डेकोरेशन आ जाते हैं। इस तरह से xiaoyan दाउजून लेवल में एंटर कर जाता है। इसके तुरंत बाद ही रॉकेट की तेजी से वो मुगु के ऊपर हमला करता है, पर हम देखते हैं मुगु भी जो कि दाउजून के 4 स्टार लेवल पर है, इतना ज्यादा फास्ट है कि इस दाउजून के 1 स्टार लेवल की पावर को बहुत आसानी से डॉज करता है। xiaoyan अपनी स्पीड से बार बार उसे मारने की कोशिश करता है, पर हर एक बार मुगु xiaoyan के इन हमलों से अपनी स्पीड की वजह से बच जाता है और इस तरह से हम समझते हैं कि xiaoyan की ये पावर मुगु को हराने के लिए काफी नहीं है। पर इसके बाद xiaoyan अपने रूलर स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ता है और अपनी एनर्जी इकट्ठा करके रूलर स्वॉर्ड के जरिए मुगु के ऊपर हमला करता है। इस हमले से वहाँ पर आसमान में एक बड़ा क्रैक बनता है, पर हम देखते हैं मुगु xiaoyan की इस रूलर स्वॉर्ड अटैक को बस अपने हाथों से रोक देता है। xiaoyan पीछे हटता है, फिर कई बार मुगु के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर xiaoyan के ये स्वॉर्ड अटैक मुगु के सामने यूजलेस थे। अब ये चीज देखकर xiaoyan गॉड सील अटैक का इस्तेमाल करता है। एक ही बार में गॉड सील का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करता है और बिजली की तेजी से आसमान को क्रैक करते हुए गॉड सील टेक्निक मुगु के ऊपर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ती है, पर मुगु के सामने ये गोल्डी टेक्निक का सेकंड फॉर्म यूजलेस था। मुगु अपने सोल क्लो को समन करता है, गॉड सील टेक्निक से वो सोल क्लो टकराता है और गॉड सील टेक्निक डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगले ही पल सोल क्लो xiaoyan के सामने होता है। जिस कंडीशन में पहले साओ यिंग थी वही कंडीशन में अब xiaoyan होता है। xiaoyan को वो पुश करते हुए एक चट्टान में ढकेल देता है, जिससे xiaoyan की स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज की वजह से जो ताकत आई थी वो सब डिसिपेट हो जाती है। अब इसके बाद सोल क्लो xiaoyan को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर अगले ही पल उस जगह पर गोल्डन येलो कलर की एनर्जी पूरी तरह से फैल जाती है। आसमान में क्रैक होता है और एक बीस्ट हैंड बाहर निकलता है, जिसके बाद एक आवाज आती है, मेरे टेरिटरी में आकर लोगों को इस तरह से मारना, क्या ये करके तुम मेरा डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हो? अगले ही पल एक धमाका होता है और सोल क्लो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर उस जगह अपीयर होती है, जिसको देखकर ये मुगु भी घबराता है, कहता है कौन हो, बाहर आओ। जिसके बाद हम लोगों को पिल रेलम के चीफ सियोंग-सान को दिखाया जाता है। xiaoyan सियोंग-सान को देखकर घबरा गया है, कहता है ये पावरफुल बीस्ट कौन है? मुगु के इस अटैक को इतनी इजीली ब्लॉक कर देना जरूरी, ये जो भी है एक एलीट दाउजून लेवल पर्सन है। पर तभी वहाँ पर एक प्यारी सी आवाज आती है जो कि कहती है, ओल्ड गाय, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसको कितना मारो और किसे अपने इस पिल रेलम से भगा दो, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे xiaoyan को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिसके बाद xiaoyan उस ओर देखता है, जियान एक पोर्टल से बाहर निकलती है। xiaoyan देखकर शॉक्ड कहता है, जियान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जियान कहती है, xiaoyan मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताती हूँ, पहले इससे निपटते हैं। जिसके बाद सियोंग-सान से कहती है, ओल्ड मैन जाओ इसको मारो, एक बार तुम इसको खत्म कर देते हो तो मैं समझूंगी कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैड टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना। आगे की वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि मैं आपके लिए थोड़ी ही देर बाद इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। पर उससे पहले आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है। मेरी आवाज खराब हो गई है क्योंकि मुझे खांसी हो रही है, अब मुझे दवाई लेना ही होगा। अगर आवाज थोड़ी अलग लग रही है तो काम चला लेना। मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए 2 से 2.5
घंटे के अंदर इसी चैनल पे अपलोड होगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।